रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। आज हम बात करेंगे किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने की कई सारी मेथड हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी सबसे इजी मेथड, क्विक मेथड, जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर सकते हैं और किसी और क्वेश्चंस में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे 3x3 की एक मैट्रिक्स दी है तो इसकी रैंक डिनोट की जाती है रो ऑफ ए से। मैट्रिक्स का नाम है ए, तो इसकी रैंक होगी रो ऑफ ए। तो इसकी रैंक 3 या 3 से कम हो सकती है। यानी अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो या तो इसकी रैंक 3 होगी या 3 से कम ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब ये रैंक होती क्या है? रैंक वो नंबर होता है जिस ऑर्डर का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स में ज़ीरो ना हो। जैसे कि हमारी मैट्रिक्स 3x3 की है, तो अगर हम 3x3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे और वो ज़ीरो नहीं आएगा, वो नॉन ज़ीरो आएगा, यानी कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, -1 हो सकता है। अगर वो ज़ीरो नहीं हो, किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं हुआ था? 3x3 का, तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। चलिए रैंक की ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज आर। किसी मैट्रिक्स की रैंक एक नंबर आर होता है और आर वो नंबर होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सब डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो। यानी अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आर है तो कम से कम उसमें एक आर ऑर्डर का डिटरमिनेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। और इसका सेकेंड पॉइंट है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 2 है ना, तो उसके 3x3 के सारे डिटरमिनेंट जीरो होंगे। चलिए इसे अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दी है और उसकी रैंक निकालना है। तो हम लिखेंगे कि रो ऑफ ए, इसकी रैंक जो होगी या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। अब सबसे पहले क्या कीजिए कि इसमें 3x3 का ही डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, यानी कि 3x3 के इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो क्या आएगा? सभी लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। 1 ये आ जाएगा 6 - 8, फिर इस एलिमेंट के लिए नेगेटिव -2, फिर इसे हम लोग हाइड कर देंगे तो ये आएगा 4 - 0, फिर ये आएगा 3 और ये आएगा 4 - 0। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा -2 और -8 और 12। हम देख सकते हैं कि ये आ रहा है -10 + 12, यानी कि प्लस का 2 आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं आया है। तो हमने 3x3 का डिटरमिनेंट निकाला और वो ज़ीरो नहीं आया, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, यानी कि रो ऑफ ए हो जाएगी 3। समझ गए? आपको कोई भी मैट्रिक्स दी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और अगर वो ज़ीरो नहीं आता है तो आप बोल देंगे कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। तो इसकी रैंक जो है 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आर होती है अगर आर ऑर्डर का डिटरमिनेंट उसमें ज़ीरो नहीं हो। चलिए सेकेंड एग्जांपल से मैं आपको उसको समझाती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 0 2। ये मैट्रिक्स दी हुई है, हमने फिर से लिखा इसकी रैंक जो है या तो 3 हो सकती है, 3 से कम हो सकती है। अब यहाँ पे फिर से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो जब डिटरमिनेंट निकालेंगे सेम मेथड होगी। 2 हाइड कर दिए, -9 -2 × 4 यानी कि प्लस का 8, फिर -1, इस एलिमेंट को नेगेटिव रखना है, हाइड कर दिए तो ये आएगा 0 माइनस प्लस यानी कि +4, और फिर ये आ जाएगा -1, फिर इसके रो कॉलम को छोड़ दिए तो ये आएगा 0 - 6। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा +6। हम देख सकते हैं कि -6 + 6 यानी कि ये 0 आ रहा है। यहाँ पे 3x3 का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया था तो हमने कहा था इसकी रैंक 3 है। यहाँ पे 3x3 का डिटरमिनेंट 0 आ गया है तो हम लोग कहेंगे कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 से कम कुछ ना कुछ होगी। अब क्या करेंगे? अब 3x3 का डिटरमिनेंट तो इसमें 0 आ रहा है। अब आप इसके 2x2 के डिटरमिनेंट सोचिए। तो 2x2 के डिटरमिनेंट कई सारे हो सकते हैं। चलिए कोई भी एक आप ले लो, वाला ले लेते हैं हम। ये देखिए, ये दिख रहा है ना जो आप, इसका ये लिख लिया यहाँ पे, देखिएगा मैंने यहाँ पे बनाया 2 1 0 2 1 0 3
और अब इसकी वैल्यू निकाल लो, आप 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 6 - 0 यानी कि 6 आ रही है, यानी कि 0 नहीं आ रही है। तो वो कम से कम एक ऐसा डिटरमिनेंट 2/2 का एक ऐसा डिटरमिनेंट अगर इसमें है जो कि 0 नहीं है। अच्छा मान लेते हैं कि ये वाला 0 आ गया होता तो हम ऐसे और डिटरमिनेंट सोचते जो कि 2/2 के ही हैं और जिनका वैल्यू 0 नहीं है, कम से कम एक भी। तो जैसे मान लो ये वाला मान लो 0 आ जाता तो फिर आप इसको सोचते, फिर 2/2 के तो कई सारे हो सकते हैं। हम कम से कम एक डिटरमिनेंट अगर इसमें ऐसा होता 2/2 का जो 0 नहीं होता यानी कि नॉन ज़ीरो होता तो हम कहते इसकी रैंक 2 होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। अच्छा सपोज इस मैट्रिक्स में ऐसा कोई 2/2 का डिटरमिनेंट हमें नहीं मिलता जिसका मॉड हमने निकाला और वो नॉन ज़ीरो है, यानी सबका 0 आ जाता सपोज, तब क्या होता, तब इसकी रैंक 1 होती, 2 भी नहीं होती 1 होती। समझ में आई बात। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। पहले एग्जांपल में हमने जो मैट्रिक्स ली थी उसका डिटरमिनेंट 3/3 में ही सॉल्व किया तो नॉन ज़ीरो आ गया, इसका मतलब इसकी रैंक हमने कह दिया 3 है, क्योंकि रैंक एक्चुअली वो नंबर होता है जिस ऑर्डर का डिटरमिनेंट उसके लिए 0 ना हो। तो यहाँ पे 0 नहीं आया था इसलिए हमने कह दिया कि 3 है। फिर अगर 0 आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में 3/3 का 0 आ गया था तो अब 3 रैंक नहीं होगी इसकी। फिर 2/2 का सोचेंगे तो 2/2 का हमने पहला ही सोचा तो वो नॉन ज़ीरो आ गया, तो इसलिए इसकी रैंक 2 होगी। तो रैंक निकालने के लिए ये है मेथड, इस तरह से हम लोग रैंक निकाल सकते हैं।